हेलो बच्चों, क्या हाल है? अच्छे हैं आप लोग? तो आज से हमको पढ़ाना है आपको। इसके पहले हमने जो है आपको सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में और उसमें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का परिचय बताया था। और दूसरा आपको बता दिया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार कितने होते हैं। आज से आपको जानना है कि जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट पाया जाता था, तो सोल्यूट का अमाउंट उस सॉल्यूशन में आपका कितना होता है, उसी पर बेस्ड आपका ये टॉपिक होगा। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। जैसे आप लोग क्या करते हैं, घर में दाल बनते हुए देखा होगा, तो कभी कभी क्या होता है बच्चा, दाल गाढ़ा हो जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत पतला रहता है। उसमें ढूंढना पड़ता है कि दाल का अमाउंट कहाँ है या दाल कहाँ प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिए, जब गाढ़ा दाल हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि विलेय की मात्रा, जो दाल आपका होगा वो कहलाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, विलयन, और उसमें जो पानी होगा वो विलायक होगा और जो दाल होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। तो विलेय का अमाउंट अगर गाढ़ा दाल है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो विलायक से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं विलयन में क्या होता है, विलायक का ही अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। तो कहा कि दाल बनाते हैं, गाढ़ा भी बनाते हैं, पतला भी बनाते हैं। पतले दाल में थोड़ा सा दाल का अमाउंट कम होता है और गाढ़े दाल में थोड़ा सा दाल का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी विलेय का अमाउंट थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बच्चे यहाँ पर अगर इसको हम कहते हैं डिफाइन करना है, तो कंसंट्रेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से समझते चलिएगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is perfectly dissolved in solvent or solution are called concentration of that solution। यानी ध्यान क्या बताया कि विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक या विलयन में आसानी से घुल जाए, वही आपकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी उसको सांद्रता के टर्म से प्रदर्शित करते हैं। तो वही जो सांद्रता का टर्म होता है वो प्रकार से होता है। उसके पहले आपको बता दें कि सांद्रता होता क्या है। यहाँ पर आपको अभी हमने बताया कि द अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा सोल्यूट, और इसके बाद क्या हो जाएगा इसी में which is perfectly dissolved in solution or solvent, solution or solvent। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हमने कहा कि विलेय की वह मात्रा जो किसी भी विलयन में आसानी से घुल जाती है, या आप ध्यान दीजिएगा यहां पर आसानी से विलायक में उपस्थित होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे, यह आपका बन करके आएगा। अब आते हैं बच्चा, थोड़ा सा देखते चलेंगे, इसी में बताते हैं जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो आगे चल करके दो पार्ट से डिवाइड किया गया, दो भाग से इसको विभाजित किया गया है कंसंट्रेशन टर्म को। और बच्चा कंसंट्रेशन टर्म के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, टोटल आपके 10 बनते हैं। हो सकता है किसी किसी बुक में, आपके नए अपडेट बुक में आप कह सकते हैं 11 भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी दिया हो, लेकिन मेनली जो आपका होता है कंसंट्रेशन टर्म वो सभी बुकों में आपके 10 तक दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे आपके कौन कौन से होते हैं कंसंट्रेशन टर्म और कितने टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहले ये बताते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म टोटल कितने हो सकते हैं। तो ये ध्यान की जो सांद्रता होती है वो 10 प्रकार से बताई जा सकती है। अब उस 10 प्रकार में कौन कौन से लोग हैं थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। पहला कहलाता वेट बाई वेट परसेंट, दूसरा कहलाता वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा आपका कहलाता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, चौथा आपका कहलाता मोलैलिटी, पांचवा आपका कहलाता मोलैरिटी, छठा कहलाता नॉर्मेलिटी, सातवां कहलाता फॉर्मेलिटी, आठवां कहलाता मोल फ्रैक्शन, और नौवां कहलाता पार्ट पर मिलियन, और 10वां कहलाता पार्ट पर बिलियन। ध्यान ने कहा कि किसी किसी बुक में 11 भी दे दिया है, तो बच्चा उसमें 11वां जो टर्म होगा वो हो जाएगा पार्ट पर ट्रिलियन। ध्यान कहलाता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत जिसको कहते हैं, दूसरा कहलाता आयतन प्रतिशत, तीसरा कहलाता शक्ति प्रतिशत, चौथा कहलाता है मोलरता, पांचवा मोललता, छठा आपका नॉर्मलता,
सातवां आपका फॉर्मलता और आठवां आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, नौवां हो जाएगा पार्ट पर मिलियन माने भाग प्रतिशत, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश कहते हैं, और इसके बाद पार्ट पर मिलियन यानी भाग प्रति मिलियन, और इसके बाद 10वां जो आपका टाइप बचेगा उसका नाम है पार्ट पर बिलियन यानी भाग प्रति बिलियन। तो ये 10 टाइप के टर्म हैं कंसंट्रेशन में। अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया। बच्चा जब कंसंट्रेशन टर्म को आगे चल करके पढ़ा जाता है तो इसको दो प्रकार से पढ़ा जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक को कहा जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा आपका कहलाता है बच्चा ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी एक जो ताप पर निर्भर करता है और दूसरा जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला आपका हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा आपका हो जाएगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ध्यान से समझते चलेंगे, इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहते हैं, इसको दूसरा टर्म हो जाएगा। बच्चा इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कौन कितने पार्ट होते हैं थोड़ा इसको भी देखते चलेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट किसे कहते हैं? जैसे विलयन की सांद्रता बच्चा ध्यान दीजिएगा ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर परिवर्तित हो जाती है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में आएगा, और विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अब कौन कौन से लोग होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और कौन कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं इसको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक तरीका आपको बता देते हैं। बच्चा के नीचे वॉल्यूम लिखा होगा, कभी भी कोई भी फार्मूला बताते हैं तो वो रेफरेंस टर्म का, तो जिसके नीचे वॉल्यूम आ जाए, आयतन आ जाए, तो वो ध्यान दीजिएगा हमेशा वो तापीय निर्भरता को प्रदर्शित करेगा, यानी वो हमेशा क्या होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। लेकिन जो आपके क्या हो जाए वेट को रखें, भार को रखें, ध्यान दीजिएगा नीचे, यानी फार्मूले में कभी भी अगर नीचे भार में दिया गया है वैल्यू तो बच्चा वो आपका हमेशा ध्यान दीजिएगा तापीय निर्भरता को प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कहेंगे। तो बच्चा ये पहचानने का तरीका है। अब इसको बताते हैं कि कौन कौन से लोग आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कौन कौन से आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहला आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म आएगा वो बच्चा आ जाएगा मोलैरिटी। क्या आ जाएगा? मोलैरिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा मोलैरिटी कहते हैं इसको, मोलैरिटी हो जाएगा, और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चा मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। तो बच्चा यह आपका हो जाएगा, इसको कहते हैं मोलरता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोलरता पहला, और दूसरा जो आपका बन करके आ जाएगा बच्चा वो कहलाता है नॉर्मलता। क्या कहलाता है? नॉर्मलता। तो बच्चा इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा आपका जो टर्म बन करके आ जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मेलिटी, और तीसरा जो टर्म आपका बनेगा वो हो जाएगा फॉर्मेलिटी, यानी यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मलता कहते हैं उसको, फॉर्मलता फॉर्मेलिटी हो जाएगा यहाँ से। और साथ में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो टर्म बन करके आएगा अगला फॉर्मेलिटी, यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मेलिटी। और इसके बाद जो आपका अगला टर्म बनेगा ध्यान दीजिएगा चौथा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता बच्चा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसको कहते हैं बच्चा वॉल्यूम परसेंट, या फिर इसको कहते हैं आयतन प्रतिशत। क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। और एक आपका यहाँ पर और टर्म बनेगा जिसको कहते हैं पांचवा आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी यह आपका हो जाएगा हिंदी में कहते हैं इसको शक्ति प्रतिशत। तो शक्ति प्रतिशत ये आपका बन करके आ जाएगा। ध्यान से समझते चलेंगे बच्चा इसको। ये 5 टर्म आपके हैं जो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट में हैं, और इसके बाद 5 ही टर्म आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में है जो आपको हम आगे चल करके बताते हैं। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन कौन से टर्म हैं थोड़ा देखते चलिए। सबसे पहला आपका जो हो जाएगा उसको कहेंगे मोललता। क्या कहेंगे? मोललता। तो यहाँ पर हो जाएगा मोललता, इसको कहते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी। क्या कहते हैं? मोलैलिटी। तो बच्चा यह आपका हो जाएगा मोलैलिटी। और दूसरा आपका जो टर्म हो जाएगा उसको कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या कहते हैं? मोल अंश या फिर हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। इसको कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चा मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद तीसरा जो टर्म आपका आएगा वो हो जाएगा वेट बाई वेट परसेंट। क्या हो जाएगा? वेट बाई वेट परसेंट इसको कहते हैं। तो अगला जो आपका टर्म बन करके आ जाएगा वो हो जाएगा वेट बाई वेट परसेंट, इसको कहते हैं भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। फिर इसके बाद चौथा आपका जो टर्म हो जाएगा वो कहलाएगा बच्चा पीपीएम। क्या कहलाएगा? पीपीएम। इसको कहते हैं पार्ट पर मिलियन। क्या कहते हैं?
पार्ट पर मिलियन। तो बच्चा ये आपका हो जाएगा ppm पार्ट पर मिलियन। और दूसरा आपका जो हो जाएगा पांचवा जो यहाँ पर कह सकते हैं तो वो आपका हो जाएगा ppb माने पार्ट पर बिलियन। इसको कहते हैं भाग प्रति बिलियन। और इसको ध्यान दीजिएगा आगे चल करके क्या कहते हैं, भाग प्रति बिलियन, और साथ में क्या कहते हैं इसको, पार्ट पर बिलियन। तो बच्चा यहाँ पर आपको हम लिख करके दिखा देते हैं, इसको कहते हैं भाग प्रति मिलियन। यहाँ पर हो जाएगा भाग प्रति मिलियन। और दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगा भाग प्रति बिलियन हो जाएगा। तो भाग प्रति मिलियन और दूसरा आपका हो जाएगा भाग प्रति बिलियन। तो यह आपका बन करके आ जाएगा टर्म, ध्यान से समझते चलेंगे। यह आपका इतना टर्म बनेगा जिनको आपको पढ़ना होगा कंसंट्रेशन टर्म में। बच्चा यहाँ पर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ये आपसे नहीं पूछा जाता कि मोलरिटी किसे कहते हैं, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, जनरली बच्चों को ये पता हो जाता है। कंपिटेटिव में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि इनमें कौन टेम्परेचर प्रदर्शित टेम्परेचर पर निर्भर करता है और कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको एक एक करके इसको नोट करना है, फिर इसके बाद एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट में लेंगे या फिर इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट हो गया बच्चा। अब आते हैं बच्चा, तो आपका हो जाएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें से। अब हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, कि कौन पहले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पढ़ाएं या पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ाएं। हम आपको मिला करके पढ़ाएंगे, दोनों को, दोनों टर्म मिला करके बताएंगे। और इसके बाद आपसे पूछेंगे कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। उसके पहले हम मोटा मोटा एक चीज और बता दें आपको, हमने इसको पहले बता भी दिया है कि बच्चा किसी के नीचे अगर वॉल्यूम आ जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे अगर क्या हो जाए वॉल्यूम, नीचे यहां पर आ जाए अगर वॉल्यूम आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर नीचे अगर आपका आ जाए वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर यानी आयतन आ जाए, तो बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। और अगर नीचे वेट आ जाता है, नीचे अगर क्या आ जाए, वेट आ जाए, किसी भी टर्म में कंसंट्रेशन अगर नीचे क्या आ जाता है, नीचे अगर यहां पर आ जाता है वेट, तो बच्चा यहां वेट माने होता है भार, तो ये आपका कहलाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, यह आपका बन करके आ जाएगा। तो बच्चा ये आपकी कहानी है जो आपको जानना है एक एक करके। इसको पहले हमने कहा कि नोट करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलेंगे। चलिए, तो आपका जो बन करके आ जाएगा, सबसे पहला जो टर्म आपको हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बच्चा मोलैरिटी। क्या होगा, मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं, इनके बारे में आपको हम बताते हैं। और ये बड़ा अच्छा टर्म है जो 11th में भी पहले ही चैप्टर में था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, याद होगा आपको। वहां पर रासायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, वहां पर लास्ट टर्म आपको जो पढ़ने को मिलता था, लास्ट टॉपिक पहले चैप्टर का 11th में, वही टर्म था आपका कंसंट्रेशन टर्म। तो बच्चा यहाँ पर वही चीज आपको फिर पढ़ना है, बस थोड़ा सा यहाँ एक्सपेंशन करके दिया हुआ है। और एक चीज आपको बता दें, इनमें से सब आपको पढ़ने हैं, केवल फॉर्मेलिटी जो आपको पढ़ना है, वो फॉर्मेलिटी जो आपका सिलेबस में है ये काट दिया गया है, ये सिलेबस में आपके नहीं है, फॉर्मलता आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपको, चूंकि हमने कहा कि कॉम्पिटिटिव अगर तैयारी करते हैं तो इनमें से कोई भी टर्म पूछे जा सकते हैं, तो हम आपको जरूर वो बता देंगे। पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको आज पढ़ाना स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है मोलैरिटी, फिर आगे बताते हैं मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, और फिर बताते हैं नॉर्मेलिटी, और इसके बाद आपके एक एक टर्म आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान जाएगा, सबसे पहला कंसंट्रेशन का जो टर्म आएगा बच्चा, वो आप बताइए, हमने क्या बताया, मोलैरिटी। क्या बताया, मोलैरिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा मोलरता की कहानी आपको जानना होगा। यहाँ पर हो जाएगा मोलरता कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलैरिटी। तो यहाँ पर आपका जो बन करके आ जाएगा बच्चा, वो आपका हो जाएगा मोलैरिटी। कहते किसे हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो बच्चा, जब आप शरबत बनाते हैं, घर में बनाते ही होंगे, तो यहाँ मौसम भी चल रहा है, तो शरबत बहुत जरूरी भी है पीने के लिए। सारे लोग ग्लूकोज भी पीते हैं, ग्लूकोन डी कहते हैं,
और बहुत सारे लोग जो है माउंटेन ड्यू पीते हैं, जिसको पीने के बाद पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माउंटेन पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, हम लोगों ने भी देखा है प्रचार उसका, ऋतिक रोशन जो है वो पीता है और इसके बाद ध्यान दीजिए वो माउंटेन पर चढ़ जाता है। यहाँ पर आपके मोलरिटी के बारे में जानना है, मोलरता होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते चलेंगे। तो पहला आपका टर्म जो होगा मोलरता, और मोलरता किसे कहते हैं बच्चा? तो हमने कहा कि शरबत आप बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर मोटा मोटा कहा जाए कि शरबत में 2 चीज मिला देते हैं तो वो आपका शरबत बन जाता है। अब उसके बाद कई सारी चीजें मिलाइए तो भी शरबत बनता है। इसके लिए हमने आपको पहले भी बता दिया है बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन की तरह। यहाँ पर आपको जानना है, हमने कहा कि शरबत लिया, शरबत बनाया तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायर सबसे ज्यादा है या मोस्टली वो रिक्वायर ही है, तब उसके बगैर शरबत नहीं बन सकता है। तो बच्चा 2 चीजें हैं, एक चीनी और दूसरा पानी। चीनी और पानी क्या होता है? यहाँ पर पानी जो आपका होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, विलायक होता है। कोई भी चीज घोलना होता है तुरंत ले जाकर के पानी में घोलते हैं। हो सकता है किसी के यहाँ तेल की अधिकता हो, तेल का कुआं हो, तो वो तेल में ले जाकर के जो है घोलता हो, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं, पानी में ही ले जाकर के कोई भी कंपोनेंट मिला तो उसको डिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी हमने कहा विलायक है यानी सॉल्वेंट है, और चीनी क्या है, विलेय है। इसका डिफिनीशन क्या बनेगा? इसका डिफिनीशन ये बनेगा, ध्यान, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी चीनी की मात्रा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर शरबत में आपने चीनी की कितने मोलों की संख्या डाली है, यही आपका क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। इसका क्या हो जाएगा डिफिनीशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलरिटी। और इसको बच्चा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे, हम इसको लिख देते हैं और इसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरिटी में हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन यहाँ पर हो जाएगा पर लीटर वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका बन करके आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा कि इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा ये मोलरता कहलाएगी। अब आता है यहाँ पर इसका अगर हम देखें फार्मूला क्या बनेगा, तो m बराबर इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। लिखावट तो आपको समझ में ही आ रही होगी, थोड़ा सा हमारा लिखावट जो है वो फ्रेंच कट है, सबको दाढ़ी और बाल आते हैं, तो ध्यान दीजिए हमारी लिखावट आ गई है फ्रेंच कट। तो थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे, और हमें लगता है इतना गंदा नहीं लिखते हैं कि आपको समझ में ना आए। अब आते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, यानी मोलरिटी कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूट। तो नंबर ऑफ यहाँ पर हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ यहाँ पर हो जाएगा सोल्यूट, और इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बन करके आ जाएगा बच्चा। अब आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते चलेंगे, इसको कहते हैं बच्चा हिंदी में अगर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और यहां पर हो जाएगा बटे विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, लीटर में। तो यहां पर हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में,
ध्यान से समझते चलेंगे। ये हो जाएगा लीटर में, यहाँ पर बन करके आ जाएगा लीटर में। अब कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या को अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था बच्चा, ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो मोलों की संख्या स्मॉल n हो जाएगी और साथ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लीटर को हमने बताया था कि इसको VL से यानी बैल से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो जाएगा N/VL, बैल। तो जो कि आप लोग नहीं हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखते चलेंगे N बाई क्या हो जाएगा, VL, वॉल्यूम इन लीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों की, जानते हैं इसको, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आप जानते हैं कि ये जो आपका N होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, वो बच्चा आपका फार्मूला बनाता है कि गिवन मास बाई क्या हो जाएगा, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, यानी दिया गया भार बटे क्या हो जाएगा, अणु भार। तो गिवन मास यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं गिवन मास, और यहाँ पर हो जाते हैं, इसको कहते हैं नीचे आपका हो जाएगा मोलार मास या मोलर द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। तो ये आपका हो जाएगा मोलार मास। बच्चा आगे बढ़ते हैं, गिवन मास को कहते हैं भार, और साथ में क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, अणु भार। तो इसको आपके ध्यान दीजिएगा, भार और अणु भार से किससे, अणु भार से यहाँ पर आपका हो जाएगा भार बटे अणु भार बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और बता दें, हम आपको भार को किससे रिप्रेजेंट करते हुए दिखाते हैं, W से, और साथ में क्या भार को W से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाते हैं, और अणु भार को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बुकों ने M0 से, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फैक्टर से दिखाया है, और हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, MM से, मोलार मास, मोलार मास, मोलार मास। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि MM से आपको हम दिखाएंगे मोलार मास को, मोलर द्रव्यमान को या अणु भार को। बात इतनी समझ में आ गई है सबको। तो बच्चा क्या ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, और जैसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आ जाइए बच्चा, एक नया इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। समीकरण 1 से जब आएंगे तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, N की वैल्यू रखिए, W बाई क्या हो जाएगा यहाँ से MM, और साथ में डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, VL, और VL जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पर हो जाएगा W बाई MM इंटू क्या हो जाएगा, वैल। आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा, सेकेंड। ध्यान से समझते चलेंगे, ये आपका कहलाता है टी ऑफ द, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन टर्म का पहला पॉइंट ये आपका हो जाएगा मोलैरिटी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते चलेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, देखते चलिएगा। यहाँ पर मोलैरिटी के बारे में अगर आपने जान लिया तो इसके बाद आता है बच्चा दूसरा फैक्टर, थोड़ा देखते चलेंगे। वो दूसरा फैक्टर अगर हम कह दें कि आपका जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में ना दे करके वो क्या हो जाए बच्चा, मिलीलीटर में, वो लीटर में ना दे करके किस में हो जाए, मिलीलीटर में। तो बच्चा थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर लिख दें इफ वॉल्यूम आर प्रेजेंट, यहाँ पर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी यदि विलयन का आयतन आपका मिलीलीटर में हो, आर प्रेजेंट इन मिलीलीटर। तो ध्यान दीजिएगा, आर प्रेजेंट इन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml। देन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आपने पढ़ा होगा कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो बच्चा जब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट होता है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से भाग देंगे और ऊपर चला जाएगा वो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बच्चा यहाँ से एक नया फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखते चलेंगे, W इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से MM इंटू क्या हो जाएगा B, और अब की बार लीटर में ना होकर के किस में हो जाएगा, ml में, यानी यहाँ पर हो जाएगा विमल पान मसाला। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक नया फार्मूला बनेगा, M बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MM इंटू विमल। तो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ध्यान से समझते चलेंगे, ये हो जाएगा। विमल से याद आ गया, एक कहानी आपको हम बताएं जो है, एक महिला थी जो 2-3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वो बहुत काली महिला थी वो, तो वो अपने कालेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वो डॉक्टर साहब के पास गई और जा करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई दवा बताइए, कोई मेडिसिन दीजिए जिससे हमारा जो लड़का हो बहुत गोरा पैदा हो, जिससे लोग हमको जो है इधर उधर की हमारे बारे में बातें ना करें। तो ध्यान दीजिएगा, जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सुबह शाम और दोपहर में 3-3 बार जो है
पर डे केसर खाइए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, लड़का जो होगा वो बहुत ज़्यादा गोरा पैदा होगा। इसके बाद उसने क्या था, महिला ने जो है सुबह शाम दोपहर ये जब भी था तो वो टीवी देखती थी, और टीवी में प्रचार आता था विमल का, और उसमें कहता था बोलो जुमा केसरी। तो ध्यान दीजिएगा, उसको केसर का दिमाग उसका आया कि हाँ केसर इसमें आपके क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो वो सुबह शाम दोपहर जो है केसर माने केसर के चक्कर में विमल पान मसाला खाने लगी। और बच्चा आपको बताएं कि 7-8 महीने बाद उसको जो चितकबरा लड़का पैदा हुआ, लोग पहचानने से इनकार कर दिए कि वो किसका लड़का है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह नहीं करना चाहिए लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बताना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें देखते चलेंगे। अब थोड़ा सा एक फैक्टर और आपको बता दें, यहाँ पर इसका जो यूनिट बन करके आएगा वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझते चलेंगे। ये जो यूनिट होगा बच्चा वो आपका कैसा बनेगा, यूनिट आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। और ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम को किससे हमने बताया था, लीटर से दिखाते हैं। तो बच्चा यहाँ से जो इसका मात्रक बन करके आ जाएगा वो हो जाएगा मोल पर लीटर, या फिर अगर लीटर में ना दे करके अगर कह दिया जाए मिलीलीटर में दिया है तो बच्चा उसका जो यूनिट आगे चल करके बनेगा वो क्या हो जाएगा, मोल पर मिलीलीटर। तो बच्चा यह आपका हो जाएगा फैक्टर। अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको कंसंट्रेट होकर के नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और इसके न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एक आध न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे, और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं सब आपको बताएंगे, और साथ में आपके कॉम्पिटिटिव से जो इन रिलेटेड टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में, उनके बारे में भी आपको डिटेल हम बताएंगे। इसको नोट करेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिए, मोलरिटी टर्म आपने जान लिया। अब इस पर थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं कि कैसे मोलरिटी निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर, इफ 342 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ग्राम ऑफ यहाँ पर हो जाएगा शुगर आर डिजॉल्व इन यहाँ पर हो जाएगा सॉल्वेंट एंड फॉर्म 1 लीटर सॉल्यूशन, या फिर कह देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 1 लीटर के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 800 ml ऑफ सॉल्यूशन। देन फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर विलेन की क्या बतानी है, मोलरता बतानी है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा क्या कि यदि 342 ग्राम आपका सोल्यूट यानी आपका क्या हो जाएगा, शुगर आपका डिजॉल्व है सॉल्वेंट में, और वो 800 ग्राम का क्या बना रहा है, सॉल्यूशन, 800 मिलीलीटर का क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। तो आपको क्या बताना है, मोलरिटी बताना है। तो बच्चा इसमें देखते चलेंगे, सबसे पहले दिया क्या क्या है इसके बारे में बता देते हैं, और इसके बाद मोलरिटी। पहले तो आप जानेंगे मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, W बाई क्या हो जाएगा, MM इंटू क्या बता है आपको, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान दीजिएगा, बैल हो जाएगा यहाँ से, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पर आपके दिया गया है जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, मिलीलीटर में है। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, बीमल यहाँ पर हो जाएगा, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो W की वैल्यू दे रखी है, थोड़ा देखते चलेंगे, और फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपके शायद बीमल की भी वैल्यू भी दे रखी है, थोड़ा देखते चलेंगे यहाँ पर, फिर बताते हैं आपके। तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर आपका दे रखा है कितना, 342 ग्राम, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वॉल्यूम जो दे रखा है वो 800 मिलीलीटर दे रखा है, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा 342 ग्राम जो W है यानी सोल्यूट है वो आपका है शुगर, क्या है, शुगर। और आप ध्यान दीजिएगा, शुगर का जब मोलर मास निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा MM ऑफ शुगर यानी सुक्रोज का जब मोलर मास निकालते हैं तो बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा C12 H22 और वो क्या होता है, 11 होता है। थोड़ा ध्यान से समझते चलेंगे, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू निकल करके आएगा, आपने पढ़ा होगा कि कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो 12 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 बरैया 144, और एक हाइड्रोजन का लगभग कितना होता है, 1.008 होता है,
या फिर आप कह सकते हैं 1 होता है। तो 22 हाइड्रोजन का बच्चा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा 16, और 11 लोग हैं तो 16 गिरैया कितना हो जाएगा 176। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका बन करके आ जाएगा 144 प्लस 22 और प्लस क्या हो जाएगा 176। और आप जानते हैं 144 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 144 प्लस 76 यहाँ पर कितना हो जाएगा 320, और 22 उसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 342। तो आपका बच्चा ध्यान दीजिएगा मोलार मास भी कितना दिया गया है, कितना आता है 342 आता है। अब वैल्यू यही पुट कर देते हैं यहाँ पर और बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा देखते चलेंगे। W की वैल्यू कितनी थी 342 थी, कितनी थी 342 यहाँ पर थी। और साथ में ध्यान दीजिएगा 1000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर में आपने देखा यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर में कितना दे रखा है 800, और साथ में क्या हो जाएगा मोलर मास आपका दे रखा है बच्चा यहाँ पर हो जाएगा 342। तो बच्चा आपको दिखाई पड़ रहा 342 से 342 आपके घर चला जाएगा और इसके बाद 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 5/4। इसको जब फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे तो बच्चा यहाँ पे क्या बन करके आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट और इसके बाद ध्यान दीजिएगा ये आपका बनेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 2 5 और साथ में कह सकते हैं कैपिटल M, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर मोल पर मिलीलीटर, मिलीलीटर में वैल्यू दे रखी थी तो मोल पर क्या हो जाएगा मिलीलीटर। तो ये आपका बन करके आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका आंसर बड़ा आसान था, इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नॉर्मेलिटी का टर्म, नॉर्मेलिटी क्या होता है। नोट करिए इसको।